एक युवक रहता था। नाम था माधव। वो पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर। एक दिन किसी ने उसे कहा, अगर मन अशांत है तो कबीर साहिब के पास जाओ। माधव ने सोचा, एक जुलाहा मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन मन की बेचैनी उसे वहां खींच ले गई। वो पहुंचा तो देखा, कबीर साहिब साधारण कपड़े पहने चरखा चला रहे थे। चेहरा शांत, आंखों में करुणा। माधव बोला, गुरुजी, मुझे जीवन जीने की कला सिखा दीजिए, मैं बहुत थक गया हूं। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, पहले यह बताओ, तुम जीवन जी रहे हो या जीवन तुम्हें जी रहा है? माधव चुप हो गया। पहला पाठ, अपेक्षा छोड़ो। कबीर साहिब उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक नाव बह रही थी। कबीर साहिब बोले, नाव पानी में रहती है तो सुरक्षित है, लेकिन पानी नाव में भर जाए तो डूब जाती है। फिर बोले, इसी तरह दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने मन में मत भरो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। माधव ने पूछा, तो क्या किसी से उम्मीद न रखें? कबीर साहिब बोले, उम्मीद रखो, लेकिन उसे अपना सहारा मत बनाओ। सहारा केवल परमात्मा है। दूसरा पाठ, अहंकार त्यागो। कबीर साहिब ने एक दोहा सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। फिर समझाया, जब तक मैं बड़ा है तब तक शांति छोटी रहेगी। जिस दिन मैं छोटा होगा उस दिन आनंद बड़ा होगा। माधव को लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ पहचान लिया हो। तीसरा पाठ, वर्तमान में जीना। अगले दिन कबीर साहिब ने उसे चरखा चलाना सिखाया। माधव अधीर था। वो जल्दी जल्दी धागा काटने लगा। धागा बार बार टूट जाता। कबीर साहिब बोले, देखो, जब ध्यान इधर उधर होगा धागा टूटेगा। जब मन वर्तमान में होगा धागा मजबूत रहेगा। फिर बोले, तुम भी जीवन का धागा जल्दी जल्दी खींच रहे हो। कल की चिंता और बीते कल का पछतावा, दोनों मिलकर आज को तोड़ देते हैं। माधव की आंखें भर आईं। चौथा पाठ, सेवा ही सच्ची पूजा। एक दिन एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। वह भूखा था। कबीर साहिब ने अपना खाना उसे दे दिया। माधव बोला, गुरुजी, आप खुद क्या खाएंगे? कबीर साहिब बोले, जिस पेट में दया नहीं उस पेट का भोजन भी व्यर्थ है। फिर कहा, जीवन जीने की कला है दूसरों के दर्द को अपना समझना। परिवर्तन कुछ महीनों तक माधव कबीर साहिब के साथ रहा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वो कम शिकायत करता, ज्यादा धन्यवाद देता। कम उम्मीद रखता, ज्यादा मेहनत करता। कम बोलता, मीठा बोलता। एक दिन उसने कहा, गुरुजी, अब भी मेरे पास धन नहीं है, बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन मन में शांति है। ऐसा क्यों? कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझकर जी रहे हो। अंतिम संदेश। विदा लेते समय कबीर साहिब ने कहा, माधव, याद रखना, जीवन नदी है, उसे बहने दो। अहंकार पत्थर है, उसे छोड़ दो। प्रेम नाव है, उसे थाम लो। माधव लौट गया। उसका घर वही था, लोग वही थे, काम वही था, लेकिन वो बदल चुका था। अब परिस्थितियां उसे नहीं चलाती थीं, वो अपने मन को चलाना सीख चुका था। कहानी की सीख, अपेक्षाएं कम करो, प्रयास अधिक करो। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। वर्तमान में जीना सीखो। सेवा और दया ही सच्ची पूजा है। जीवन को समझो, उससे लड़ो।